नमस्ते महाराज सानी ठीक है। प्रिंट करा रहे हैं, ये आपको तैयार करनी है आगे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर जेपी शर्मा सर एसके ग्रुप का डायरेक्टर एक्सटेंशन और जे मंच पर विराजमान है प्रोफेसर वली साहब दीप वली साहब जो मंच पर विराजमान है उनका बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ ही हमारे पास एक बाहर से अतिथि आए हुए हैं शर्मा जी जो हमारे सर बासमती एक्सपोर्ट देने के बुलाया हुआ है, आपका मैं सर यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और हमारे जो यहाँ के चीफ साइंटिस्ट एंड हेड टीम के जम्मू के डॉक्टर पुनीत चौधरी उनका भी इस मंच पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे ये उसके हिसाब से एक बैम्बू का वो ट्री का एक मंच देकर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक करें थोड़ा सा नहीं, मुझे तो लगता है 6 गोली और 8 गुनी ज्यादा तरक्की कर रही है। कई लोग कहते हैं कि अकेले काम नहीं हो सकता, तो हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी उन्होंने करके दिखाया कि जब वो पहले गया था और जब आज जाके देखता है तो उन्होंने इसको एक दर्शनीय स्थल में चेंज कर दिया है। लोग बाहर को जानता नहीं था, आज इसको हर चौराहे पे हर लोग उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया आए और समझते तो थे मतलब, लेकिन ये चीजें होंगी कैसे। लेकिन आज आप सभी लोग देख रहे होंगे, हमारे साथी देख रहे हैं कि किस तरह से स्टार्टअप में रिवॉल्यूशन आ रहा है और इस यूनिवर्सिटी के सर 56 विद्यार्थियों ने अपने अपने उद्यम शुरू किए हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की हो, फूड टेक्नोलॉजी की हो, वेटनरी की हो, और 3 जब ये पल्ली में सभी कार्यक्रम हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे पल्ली गाँव में, एक एग्जीबिशन लगाई गई थी, हम भी खड़े थे, बहुत सारे भाषाओं का अपने अपने स्टॉल्स पे थे, वो कहीं नहीं रुके। जहाँ ये स्टार्टअप थे जिसमें 3 स्टार्टअप हमारी यूनिवर्सिटी के भी थे, वहाँ उन्होंने 2.5 मिनट इस चीज़ की चर्चा की थी। तो इससे परिलक्षित होता है कि उनकी जहन में, उनकी प्राथमिकताओं में जो स्टार्टअप है, अपना उद्यम शुरू करना कितना बड़ा प्राथमिकता है। और जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है दिल्ली में, वो भी स्टार्टअप्स को पूरे देश से बुलाया गया है और उसका उद्घाटन वो खुद करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी इस चीज को देख रही है, आप देख रही है, तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से कुछ ऐसी हमारे युवा हैं कम पढ़े लिखे, इस तरह से हम प्रशिक्षित करके उनकी कैपेसिटी ये आज के दिन की शुरुआत हो सके।
अब एक बार पूरा मैंने की प्रेजेंटेशन और मैं सर सर्वेश्वर बासमती की मैडम बीच में बैठी हुई है, थोड़ा पीछे चले गए थे तो नजर आने में थोड़ा लेट हुआ है, तो उनका बहुत हमारे किसान जो है वो गरीब होते जा रहे थे, रोजगार के साधन ढूंढने के लिए किसी और क्षेत्र में जा रहे थे और कृषि के प्रति भी जो रुचि रहती है वो रुचि नहीं रह पा रही थी। लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान देश है और ऐसा अगर लोगों का स्वभाव बन गया तो फिर तो बहुत मुश्किल और परेशानियों का सामना इस देश को करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऊपर वाले का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने समय रहते लोगों के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का नेतृत्व करने का समय जो है, जो मौका जो है वो प्रदान किया। और आज जिस सम्मेलन में हम बैठे आप देख रहे थे कि भाई नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री आज बल बढ़ाने के लिए उनका थोड़ा और खेती बाड़ी के समय जो थोड़ी सी इमदाद किसान को चाहिए, उसके लिए जो उन्होंने किसान सम्मान निधि के नाते योजना चलाई, जिसके तहत साल भर में ऐसे ही 2-2 का ये कहना रहता है कि देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है। कई बार छोटे किसान जो रहते हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कहीं ट्रैक्टर चलवाना है, कहीं बीज खरीदना है, कहीं खाद खरीदना है, तो उस समय हमें किसी शाहूकार के पास जाना पड़ता है और समय से हम अपनी फसल नहीं लगवा पाते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो योजना चलाई उसका बहुत बड़ा लाभ हमें मिल रहा है। ऐसा किसानों का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज किसानों के खातों में वो 2-2 हजार की किस्त, प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे कि बीच में कोई बचौलिया नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कहीं किसी को चेक लेने की जरूरत नहीं है, कोई आवेदन नहीं देना, मैं समय रहते वो पैसा आ जाएगा। प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे हैं वहां पर किसान सम्मेलन में, तो वो कह रहे थे जो किसान जहां बैठे हैं वो उनके खाते में, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए ये अपने मोबाइल में जो आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, क्या आपके खाते में भी प्रधानमंत्री सम्मान कृषि जो किसान सम्मान निधि के जो राशि है, जिसमें हमारे क्षेत्र के जो नौजवान हैं जिनकी रुचि है इस ओर, वो आए, सीखें और आत्मनिर्भर बने और खुद तो रोजगार पैदा करें ही, लेकिन दूसरों को भी रोजगार देने का संकल्प लेकर हम जहां से जाएं। एक हमारी वो धारणा बनी हुई थी ना, अब उस धारणा से हम सब लोग बाहर आ रहे हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी का हर एक डिपार्टमेंट को ये मैसेज है, संदेश है, आम आदमी, गरीब आदमी जिसकी कहीं पहुंच नहीं है, किसान के प्रति ये जो ऑफिसर जहां बैठे हैं, हमारा सबका ये दर्द बनता है कि हम जो काम कर रहे हैं, अपना जो दायित्व निभा रहे हैं, जो हमारी जिम्मेवारी है वो तो हम निभाएंगे ही, लेकिन हम सेवा भाव से काम करें। जब हम सेवा भाव से काम करेंगे ना तो हमें लोगों की दुआएं भी मिलेंगी और नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सोच है, जो विजन है, वो जो चाहते हैं, वो तभी पूरा होगा जब हम सब मिलकर इस देश की तरक्की के लिए मिलकर नरेंद्र भाई मोदी जी का सहयोग करें और इस देश को आगे ले जाने के लिए संकल्प करें। पुनीत जी और हमारे जो दूसरे जितने भी ऑफिसर जहां पर बैठे हुए हैं, एसके गुप्ता साहब और कुलपति जितने भी, मैं सब हैं और अच्छी जानकारियां हमें प्राप्त की हैं और विशेष तौर पर आप लोग चाहता हूं, देखिए कभी भी अगर ऐसा मौका मिले। प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम रखा था जिसका नाम था प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन के नाते किसानों को संबोधित कर रहे थे। आज जहां पर ये जो कृषि विज्ञान केंद्र RS पुरा है, यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसे लोगों ने बड़ी ही रुचि के साथ देखा और प्रधानमंत्री लाइव यहाँ पर चल रहे थे और आज प्रधानमंत्री जी ने उन किसानों को वो जो किसान सम्मान निधि के नाते जो राशि दी जाती है वो भी रिलीज़ की है।
इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात हुई है कि देश भर में 600 ऐसे खाद्य केंद्रों का उन्होंने शुभारंभ भी किया है, जिससे कि आज के बाद जो खाद लोगों को विभिन्न कंपनियों का मिलता था, आज इसके बाद भारत ब्रांड का एक ही खाद जो है वो पूरे देश भर में मिलेगा। और वो जो केंद्र बनाया गया है जिसका नाम किसान समृद्धि केंद्र रखा गया है, उसमें सिर्फ खाद ही नहीं होगा, उसमें खाद भी होगा, उसमें बीज भी होंगे, उसमें दवाइयाँ भी होंगी, उसमें मशीनरी भी होंगी। जो जो चीज़ें किसानी कृषि के लिए किसानों को ज़रूरत रहती है वो सारे उस पर होंगी। और आज जहां बैठकर हमने जो लाइव कार्यक्रम देखा, और हमारे साथ आप देख रहे हैं कि जेपी शर्मा साहब जो हमारे कुलपति हैं सुगास के, हमारे SK गुप्ता साहब जो यहाँ जो सारे ऑफिसर जितने भी हैं वो भी थे जहाँ पर, लेकिन बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें, सरपंच, पंच, किसान जहाँ पर आए थे। आज जानकारियाँ उनको प्राप्त हुई हैं कि आने वाले दिनों में कैसे कृषि और कृषि क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं।